तो चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब बहुत फिट फाट हो गए, आनंद में मज़े में ज़िंदगी जी रहे होगे। आज इंग्लिश सीखने के सिलसिला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग ERM का जो पहला क्लास हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि इसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, और हमने उसमें बेसिकली पढ़ा था कि ये नाउन के साथ, उसके बाद वर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। थोड़ा बहुत आर्टिकल के बारे में भी वहीं देखा था जो वहाँ पे यूज हो रहा था, और वो कैसे मेन वर्ब में यूज होता है एम इज आर, और कैसे हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है, इसके बारे में मैंने देखा था। बच्चों, एक बात तुम्हारे दिमाग में यहाँ भर दिया गया है कि इंग्लिश टफ है, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश बहुत कठिन है। बट बेटा, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बट लैंग्वेज बहुत इजी है। होता क्या है, देखो एक बात हम बताते हैं, कोई भी भाषा दो तरह से होता है। एक सब्जेक्ट होता है जो आपको स्कूलों में एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है, 100 नंबर का एग्जाम होता है। और एक भाषा के रूप में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का भी एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश एक भाषा है जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हो, उसको सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो भूल जाओगे। जैसे आप इंग्लिश की किताब आप ले लो, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो 9th का आपको सब चैप्टर याद नहीं होगा, कितना भी रट्टा मारे होगे तब भी याद नहीं होगा। उसी तरह से कोई भी चीज़ पढ़ लो, अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो विशेष काम का नहीं हो, कुछ दिन पढ़ोगे, एग्जाम पास करोगे, फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर उसे भाषा के हिसाब से, बोलचाल के हिसाब से अगर हम लोग सीख लें तो वो क्या होगा, हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कोई भाषा है, जैसे मैं असमीज भाषा जानता हूँ अच्छी तरह से, आज 7-8 साल से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा, बल्कि मैं कंटिन्यूस नहीं बोलता हूँ। मतलब उस कभी घर जाता हूँ तो बोलने को मिलता है, अदरवाइज नहीं। दिल्ली में 4 साढ़े 4 साल रहा, वहाँ बोलने को नहीं मिला। तो क्या हुआ, मैं क्या भाषा भूल गया? नहीं, वो भाषा मुझे पूरी याद है। जब भी ज़रूरत पड़ती है किससे बोल ही लूँगा। कभी काल फ़ोन पे बात होती है दोस्तों से तो बात तो करता ही हूँ, हो ही जाता है। कभी महीना 2 महीना साल भर पर एक बार बात होती है, तो भूला तो नहीं, कुछ भी नहीं भूला उसमें से। हाँ, जो हमने सब्जेक्ट पढ़े थे, असामी सब्जेक्ट भाषा, जो वहाँ पे भाषा करे किताब में जो हम लोग लेकर के वहाँ सब्जेक्ट वाइज पढ़े और एग्ज़ाम दिए, पास किए, वो तो मुझे कुछ याद नहीं है। एक चैप्टर इवन मुझे 10th का याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था। बात समझ में आ रहा है? तो भाषा अलग चीज़ है और एक सब्जेक्ट अलग चीज़ है। तो ये देख लो, हमें भाषा की तरह ले आना है। इससे पहले एक बात और मैं बता दूं बच्चों को कि ये देखो, आप क्लास 12th के बच्चों के लिए अगर इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहते हो प्लस ग्रामर, बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश 12th में जुड़ती है, 10th जैसा नहीं है कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ती है। ये आपका मार्क्स बढ़ाएगा, आपका परसेंटेज बढ़ाएगा। तो और यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से हमारे बोर्ड में, बिहार बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं इंग्लिश में, तो इसे इग्नोर ना करें। 90-95 तक आराम से इसमें मार्क्स मिल जाते हैं। और हम लोग बहुत सस्ते में आपको 100 रुपीज़ पर ये दोनों चीज़ पढ़ा दे रहे हैं। आपका बुक भी हो जाएगा और आपका ग्रामर भी हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इज आर एम में क्या है, देखना। हम शॉर्ट पहले इसको हम तो जान चुके हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही के साथ इज का, सी के साथ इज का, इट के साथ इज का, वी के साथ आर का, यू के साथ आर का, दे के साथ आर का। ये प्रयोग हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। पार्ट 1 इसका जो है उसमें भी हम लोग पढ़ लिए थे। इसको हम लोग शॉर्ट में, जैसे आई एम, ही इज, सी इज, इट इज, वी आर, यू आर, दे आर, ऐसे तो बोलते हैं हम लोग। लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट में अच्छे कैसे बोले, और भी अच्छा। जैसे हम लोग जब नेटिव स्पीकर कोई होता है, मतलब इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जो मतलब सच में इंग्लिश को अपने नेटिव स्पीकर की तरह बोल रहा है स्पीड, जैसे हम लोग हिंदी वगैरह बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, तो फ्लुएंटली जब बोलेगा वो, तो ये यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा ये वाला, और आपको वहां कंफ्यूजन होगा। जैसे इसको आई एम पढ़ते हैं तो इसको आई एम पढ़ेगा वो,
आई एम, ही इज पढ़ते तो हीज पढ़ेगा, सी इज पढ़ेंगे तो सी इज पढ़ेगा। अब हीज पढ़ा, आपको ये बात पता नहीं है तो आप कहीं सोच लोगे कि वो हीज तो नहीं बोल रहा है, तो ये आपका क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अगर आपको नहीं पता, वो तो सही बोल रहा है, आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, दूसरा बात पकड़ लेंगे। ठीक है, सीज इट्स, ठीक है, हीज सीज इट्स, वी आर, यू आर, दे आर, ऐसे पढ़ेंगे, वी आर, यू आर, दे आर। अब ये जो बोलने की प्रक्रिया है, जैसे ही इज गोइंग टू, या ही इज अ टीचर, ही इज गोइंग टू मार्केट, सी इज प्लेइंग नाउ, ऐसे हम लोग बोलेंगे। अब देखो इधर, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज अ टीचर, सी इज प्लेइंग, सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, इट्स योर, कितना अच्छा लग रहा है, वी आर प्लेइंग, you are playing, you are a doctor, they are sitting there। ओके, सो ये जो साउंड्स इसके हैं अच्छे लगते हैं, इट सीम्स गुड, ठीक है। तो अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करने पर आएगा ये। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रुक रुक करके बोलोगे तो नहीं होगा। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई एम, हिज, सीज, इट्स, वी आर, यू आर, दे आर। इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार इसको बोलोगे, तब जाकर के क्या होगा, ये दिमाग में सर्कल बन जाएगा। और भाषा बोलने के लिए देखो सर्कल बनाना ही पड़ेगा। बोलते रहो, जहां रहो वहां सोचते रहो, जो सोचना है इंग्लिश में ट्राई करो, सोचते रहो। 2 महीने से के अंदर अंदर बोलने आने लगेगा, बोलने आने लगेगा बिल्कुल। और 6 महीने में तो पूरा फ्लुएंटली बोलने लगोगे। हर दिन एक वीडियो बना के दे रहा हूं, उस वीडियो को आप फॉलो करें। हर दिन 5-7 मिनट का ये वीडियो आप देख लीजिए, और देख करके इसको अच्छी तरह से आगे बढ़े इसमें। ठीक है, आज के लिए बहुत छोटा सा वीडियो है, प्रैक्टिस जरूर करिए और इसे देखिए जरूर, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, धन्यवाद।